नीमच शहर की सबसे जटिल बंगला बगीचा समस्या के कारण शहर की बड़ी आबादी अब अपनी ही जमीन पर किराएदार बनकर रहने को मजबूर हो रही है। जी हां, चुनाव के दौरान भाजपा के बड़े नेताओं और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने बड़े बड़े वादे कर नई परिषद बनने के बाद पहली बैठक में इस समस्या के समाधान का वादा तो किया था, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 11 वार्ड और 20,000 से अधिक मतदाताओं से जुड़ी यह समस्या नियमों की जटिलता के कारण हुई है। भारी भरकम टैक्स और भ्रष्टाचार के कारण 14,500 बंगला बगीचा वासी आवेदक असमंजस में है। वॉइस ऑफ एप्टी की टीम ने कांग्रेस नेताओं से जब इस समस्या पर बात की तो उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद इस समस्या का समाधान भाजपा नहीं कर पा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच की सबसे जटिल समस्या बंगला बगीचा एरिया, जिससे लगभग 11 से अधिक वार्ड के लोग प्रभावित हैं और 20,000 से ज्यादा रहवासी प्रभावित है, जिसका समाधान नहीं हो पाया है। नगर पालिका चुनाव के दौरान जिन लोगों ने भी चुनाव लड़ा, उनके द्वारा वादा किया गया था कि पहले नगर पालिका परिषद की बैठक में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन इसका कोई निराकरण की दिशा में भी पहल नहीं हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के नेता जनप्रतिनिधि मौजूद है, आइए बात करते हैं उनसे, उनका क्या कहना है इस विषय में। सर देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, जब से बंगला बगीचे की समस्या को लेके हर बार ये घोषणा की जाती है कि इस बार हम बंगले बगीचे की समस्या हल कर देंगे। लगभग 14,000 परिवार बंगले बगीचे की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये घोषणा की है कि हमने बंगले बगीचे की समस्या हल कर दी। तो अभी तक लगभग 1200-1500 ही आवेदन आए हैं, 14,000 आवेदन कहाँ गए हैं, ये हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं। इस चुनाव में नगर पालिका के चुनाव में फिर झूठे वादे किए लोगों से और फिर कहा कि नगर पालिका की पहली मीटिंग में ही हल कर देंगे। जो ऊपर से नीचे तक सरकार है, 15-18 साल से समस्या को हल नहीं कर पाए और फिर झूठा आश्वासन देख के बंगले बगीचे के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ धोखा किया है सीधा सीधा। और जनता इस इंतजार में है कि भारतीय जनता पार्टी कब करेगी। अब तो इतना आक्रोश है लोगों में कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हल कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन इतने सालों से इनने जो है उन लोगों का शोषण किया है, उन लोगों की भावनाओं के साथ ये खेले है। इसलिए अब की आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बदलने का निर्णय बंगले बगीचे के लोग ले चुके हैं और आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय या जनप्रतिनिधि जो है, उन लोगों का ये कहना है कि वो लोग 90% तक समस्या का समाधान कर चुके हैं। आप क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और ऐसा प्रतीत हो कि जो हम बोल रहे हैं वो सच्चा है। आप भी शहर में घूमते हैं, हम भी शहर में रहते हैं। 90% लोगों ने व्यवस्थापन बोर्ड के नाम पर कोई आवेदन नहीं दिया। क्या इसी को समस्या का हल करना कहते हैं? फिर एक बार पुनः नगर पालिका में झूठा वादा किया गया, पहली परिषद की पहली बैठक में इसका समाधान किया जाएगा। यह यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नकारात्मक सोच का परिणाम है कि नीमच के बंगला बगीचा वासी आज तक इस कलंक को नीमच से नहीं मिटा पा रहे। 14,500 में से केवल 1,500 लोगों की समस्या कहीं ना कहीं किसी तरह से मैनेज हुई या निपटाई गई। इसके विषय में आपका क्या कहना है? वास्तविकता में देखो तो अब 14,500 जो बंगला बगीचा वासी है वो यथावत समस्या है, और जो 1,500 लोगों ने जो आवेदन करके वो करा है, वो कुछ बड़े लोग हैं जिनको उस बंगले में बड़े लोग 5,000 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट या 3,000 स्क्वायर फीट, उन लोगों ने समस्या का समाधान अपने करवाया है। लेकिन गरीब वर्ग का व्यक्ति आज भी परेशान है। आप देखेंगे कि इसमें जब ना इसको बनाया गया तब मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हिसाब से इसमें हिब्बानामा को नहीं लिया गया, इसमें शपथ पत्र को नहीं लिया गया, इसमें 2010 के पहले की समस्याएं जो है जटिल रह गई वो उनको नहीं लिया गया। एक तरह से जुमला दिया गया है और ये जुमला जो है कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी दे रही है और मध्य प्रदेश के अंदर नीमच नगर
नगर पालिका को बेवकूफ़ बनाकर हमेशा जनता के साथ धोखा करती है। अभी वर्तमान हालात में आप देखिए कि नीमच शहर की जनता ने फिर से विश्वास किया और इनको एक बार फिर से जिताया। आप देखेंगे कि बंगला बगीचा वासियों के क्षेत्र से ही बीजेपी जीती, तो बीजेपी का यहाँ पे सुपड़ा साफ हो चुका था, लेकिन बंगला बगीचा वासियों ने फिर विश्वास किया और बीजेपी को जिताया। उसका बदला ये देखिए कि आप पहली परिषद का जो वादा किया था और खुद विधायक महोदय ने बोला था कि हम पहली परिषद में इसको रखेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। वास्तविकता में देखोगे समस्या समाधान नहीं हुए, इन्होंने स्लैब बना दिए 1 से लेकर 5% तक और किराएदार पद्धति ला दी है। ये समस्या और उलझ गई है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के अंदर ये समस्या नहीं सुलझी गई तो पूरे नीमच शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगी और कांग्रेस को बहुमत देगी और कांग्रेस पे जब सरकार में आएगी तो इस समस्या को तुरंत हल करेगी। ओम जी, जिन 1500 लोगों को पट्टा मिला है या उनकी समस्या किस वजह से हुआ होगा, क्या मानते हैं आप? देखिए, बंगला बगीचा समस्या इस शहर की नासूर है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री द्वारा 3 चुनाव में ये घोषणा की थी नीमच नगर पालिका क्षेत्र में आके कि मैं पूरा मंत्रिमंडल यहाँ लाके इस समस्या को निपटाऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग झूठ बोलते हैं। झूठी पार्टी है ये और जनता को गुमराह करके वोट लेना जानते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो हमारे तत्कालीन कलेक्टर अजय गंगवार ने हमारे निवेदन पर, हमारे आग्रह पर एक प्रस्ताव बनाया था कि जिस समय जिस लोगों ने जमीन ली थी उनके पास किसी के पास पर्ची भी है तो वो भी मान्य किया जाएगा, हिब्बानामा मान्य किया जाएगा और तत्काल निपटा पाए। लेकिन इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 14,000 लोगों को गुमराह करके नगर पालिका में कब्जा कर लिया। लेकिन जनता अब आक्रोशित है और विधानसभा चुनाव में इनको जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है और जो ही कांग्रेस की सरकार आएगी, कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो इस समस्या का तत्काल निराकरण कर दिया जाएगा। और वो दस्तावेज कलेक्ट्रेट में आज भी उपलब्ध है जो कमलनाथ जी सरकार में हमने यहाँ कलेक्टर के माध्यम से भिजवाए थे। अगर किसी का हिब्बानामा है तो मान्य किया जाएगा, किसी का अगर पट्टा है तो मान्य किया जाएगा, किसी का किसी पर्ची पे भी एग्रीमेंट है वो भी मान्य किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को निराकरण करके कांग्रेस की सरकार अगर आती है हम इसका निराकरण किए जाएंगे, निराकरण करेंगे। कांग्रेस इसको जन आंदोलन के रूप में तब्दील नहीं कर पाई, ये हम लोगों की थोड़ी कमजोरी मान लो कि हम जनता को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि हम इसका समस्या कर, लेकिन क्योंकि स्टेट में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए नगर पालिका में लोगों ने वापस बीजेपी की सरकार को बैठा दिया, गुमराह करके बैठा दिया। लेकिन जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है और इस गुमराह का बदला विधानसभा चुनाव में अवश्य लेगी और इस समस्या का निराकरण कांग्रेस करेगी। पूर्व पार्षद अध्यक्ष जो है पप्पू जैन, उन्होंने अभी चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि मैं बहुत जिद्दी इंसान हूं और जैसे ही नगर पालिका बनेगी और पहली परिषद की बैठक होगी उसमें निपटाऊंगा मामले को। पप्पू जो जैन है उनका तो कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। अभी आपने देखा होगा उनके ऊपर कुछ आरोप वगैरह प्रत्यारोप भी लगे हैं। उन्होंने क्षेत्र में कभी ध्यान ही नहीं दिया बंगला बगीचा एरिया की, नहीं तो वो 5 साल में हल कर सकते थे। ऊपर प्रदेश में भी सरकार उन्हीं की थी, केंद्र में भी सरकार उन्हीं की थी। आपका क्या कहना है बंगला बगीचा समस्या को लेकर? देखिए, एक बात यह है कि बंगला बगीचा की जो समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, इसको बरसों हो गए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान नीमच में कई बार आए और कई बार मंचों से इस बात की घोषणा की है कि हम इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझा देंगे। लेकिन क्या वजह है कि ये समस्या अभी जस की तस है, अभी तक सुलझ ही नहीं रही है? क्या इसको क्या समझा जाए, क्या लूचा है इसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने इन 14,000 लोगों को जो नगर पालिका की सुविधाएं मिलनी चाहिए उनसे वंचित रख रखा है? मेरे को तो इसके अंदर बहुत बड़ा मतलब दाल में काला नजर आ रहा है। भू माफियाओं से साठगांठ हो सकती है और भी कुछ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का अक्सर ये कहना रहता है, उनके पार्षदों का, उनके अध्यक्ष का, कि ये बहुत पुरानी समस्या है और वो अभी निपटाने में समय लगेगा। आप क्या कहेंगे? अरे समस्या पुरानी हो कि नहीं हो, आप लोग सरकार में हो, आप फुल फ्रेश हो, क्या नहीं कर सकते हैं आप? पुरानी समस्या है तो इसका क्या मतलब है? वो समस्या क्या जंग खा गई है क्या? नहीं, इन 14,000 लोगों को जो नगर पालिका की सुविधाएं मिलनी चाहिए उनसे वंचित रख रखा है। मेरे को तो इसके अंदर बहुत बड़ा मतलब दाल में काला नजर आ रहा है। भू माफियाओं से साठगांठ हो सकती है और भी कुछ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का अक्सर ये कहना रहता है, उनके पार्षदों का, उनके अध्यक्ष का, कि ये बहुत पुरानी समस्या है और वो अभी निपटाने में समय लगेगा। आप क्या कहेंगे? अरे समस्या पुरानी हो कि नहीं हो, आप लोग सरकार में हो, आप फुल फ्रेश हो, क्या नहीं कर सकते हैं आप?
पुरानी समस्या है तो इसका क्या मतलब है? वो समस्या क्या जंग खा गई है क्या? ये सब झूठी बातें हैं, लोगों को गुमराह करने की बातें। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस समस्या को उलझा के रखना चाहती है और 14 हजार लोगों को उनको कोई सुविधा नहीं देना चाहती है। और हर बार जब चुनाव आते हैं जब ये वादा कर लेते हैं कि हम जब आएंगे और पहली सभा में बैठेंगे और इसको हल कर देंगे, और जनता इनके बुलावे में आ जाती है, इनके झूठ में आ जाती है, इनके छल में आ जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब जनता पूरी तरह से इनको अच्छी तरह से जांच चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इनको बहुत अच्छा जवाब अब नीमच की जनता देगी। तो आपने सुना, कांग्रेस के नेताओं का गंभीर आरोप है कि केवल चुनाव के समय वोट बटोरने के लिए भारतीय जनता पार्टी बंगला बगीचा समस्या को निपटाने का वादा करती है, लेकिन वो अपने वादे पर कभी खरे नहीं उतरती है। चुनाव जीतने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और इसके समाधान के लिए कोशिश नहीं की जाती। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।